आज कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोना और चांदी फीका पड़ता हुआ नजर आया। दोनों में भारी गिरावट देखी गई। जहां 1 किलो चांदी में 2000 रुपए से ज्यादा की गिरावट है, वहीं सोने का दाम 500 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिरा है। सबसे पहले जानेंगे कि देश भर में सोने और चांदी की क्या कीमत चल रही है। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सुबह 9:32 पर 10 ग्राम सोने का भाव 1,17,987 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसमें अभी 600 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 1,17,780 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,17,100 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। चांदी की कीमत MCX पर सुबह 9:35 पर 1,42,633 रुपए प्रति किलो चल रही है। इसमें 2,087 रुपए प्रति किलो की गिरावट नजर आई। चांदी ने अब तक 1,41,961 रुपए प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 1,43,051 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। आज सबसे सस्ता सोना पटना में मिल रहा है। यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 1,16,870 रुपए है। वहीं भोपाल और इंदौर में सोने का दाम सबसे ज्यादा है। यहाँ 10 ग्राम सोने का भाव 1,17,110 रुपए है। चांदी की बात करें तो पटना में चांदी सबसे सस्ती मिल रही है। यहाँ 1 किलो चांदी की कीमत 1,42,410 रुपए चल रही है। भोपाल और इंदौर में चांदी सबसे महंगी है। यहाँ 1 किलो चांदी का दाम 1,42,800 रुपए है। गुरुवार यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमतों में करीब 1% तक की गिरावट आई। शुरुआती सत्र में रिकॉर्ड हाई छूने के बाद ये दबाव में आया। डलास फेड की प्रेसिडेंट लॉरी लोगन ने ब्याज दरों में और कटौती को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है, जिससे सोने पर दबाव पड़ा। स्पॉट गोल्ड 0.5% टूटकर $3,845.78 प्रति ऑन्स पर था और अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स दिसंबर डिलीवरी 0.8% गिरकर $3,868.1 प्रति ऑन्स पर था। अमेरिकी प्राइवेट सेक्टर में सितंबर में 32,000 नौकरियों की कटौती हुई, जिससे आर्थिक अनसर्टेनिटी बढ़ी है। वहीं राजनीतिक गतिरोध और सरकारी शटडाउन का खतरा भी निवेशकों को लगातार सतर्क कर रहा है। इन सभी के बावजूद सितंबर महीने में सोना 11.4% चढ़ा, जो अगस्त 2011 के बाद सबसे बड़ी मासिक बढ़त है। भारत में ऊंचे दामों के बावजूद सितंबर में सोने चांदी के आयात रिकॉर्ड स्तर पर रहे। रुपए की कमजोरी ने भी घरेलू बुलियन कीमतों को सहारा दिया और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सोना पिछले 4 लगातार दिवाली टू दिवाली चक्रों में शेयर बाजार से बेहतर रिटर्न दे चुका है और पिछले 8 सालों में से 7 बार इक्विटी से आउट परफॉर्म किया है। शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली से सोना चांदी दबाव में भी रह सकते हैं। अगर बीते 5 सालों में सोने की कीमतों की तुलना करें तो साल 2020 में सोना 39,000 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा था। 5 साल बाद यानी 2025 में सोने की कीमत 1,16,000 रुपए के भाव को पार कर गया। यानी कि सिर्फ 5 सालों में ही सोने ने 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी अगर आप साल 2020 में सोने में 1 लाख रुपए निवेश करते तो आप उतने में करीब 25.6 ग्राम सोना खरीद सकते थे। अब उतने में भी सिर्फ 10 ग्राम सोना ही खरीद पाएंगे। यानी सोने ने बीते 5 सालों में निवेशकों को 200 गुना का रिटर्न दिया है। इसके अलावा अमेरिकी फेड की अगली बैठक और ब्याज दरों पर संकेत की अहम भूमिका रहेगी। घरेलू बाजार में रुपए की चाल और आयात के आंकड़े भी बुलियंस को प्रभावित कर सकते हैं।